नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे HbA1c हीरो मिस्टर बिमल राय, जो कि नामची स्टेट ऑफ सिक्किम से आते हैं। हमारे साथ मिस्टर बिमल राय सर काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। हमारे किड्स डायबिटीज क्लिनिक में कंटिन्यूअसली रेगुलर चेकअप पे आते हैं और इनका एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रहा है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में कि इन्होंने अपने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो कि HbA1c टेस्ट होता है उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि HbA1c क्यों इम्पॉर्टेंट है। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है या पैरामीटर है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में जो ये बताता है कि अगर आपका शुगर का लेवल 7 से ज़्यादा रहा, लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज शुगर लेवल, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ रिलेटेड वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो एज अ पेशेंट आपको हमेशा ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो HbA1c लेवल है वो हमेशा 7 से कम रहे। मिस्टर बिमल राय सर एक सक्सेसफुल पेशेंट की जर्नी को शेयर करेंगे अभी, जहां पे उन्होंने अपने डेली शेड्यूल को चेंज करके, मेंटेन करके उन्होंने अपने HbA1c को बहुत सुंदर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसीलिए आज हम मिस्टर बिमल राय सर को अपने HbA1c हीरो के रूप में जानते हैं। तो आइए उनसे समझते हैं उनका ये इंस्पिरेशनल जर्नी कि कैसे उन्होंने अपने HbA1c को कंट्रोल में करके रखा है। सो वेलकम मिस्टर बिमल राय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपने HbA1c को बहुत सुंदर तरीके से कंट्रोल किया है, तो इस जर्नी को हम आपसे आपकी जुबानी ही समझने की कोशिश करेंगे। सो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने हमारे दर्शकों के लिए अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आप कितने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कब से आपको डायबिटीज़ है, कैसे आप उनको कंट्रोल करते हैं और आप HbA1c को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। नमस्कार, मैं बिमल राय, मैं सिक्किम नामची डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मैं किंग्स क्लिनिक से करीब 13 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब नामची में था, जब मैं गवर्नमेंट सर्विस करती थी, उस वक्त में हम लोग का रैंडम चेकिंग हुआ था हॉस्पिटल में। जब रैंडम चेकिंग हुआ तो मेरा शुगर एकदम हाई था, 283 समथिंग था। मैं चौंक गया। बाद में जब किंग्स जब ये क्लिनिक है जो जगह जगह अवेयरनेस कैंप कर रहा था उस समय यहाँ का जो साइट प्रोप्राइटर होगा ये मिस्टर सुमित जी और डॉक्टर पॉल नामची आए थे, जो एक हेल्थ कैंप के लिए डिटेक्शन कैंप के लिए उस वक्त मैं डॉक्टर पॉल से जुड़ा हुआ हूँ। और वहाँ भी मेरा रैंडम चेकिंग जब किया था तो 210 से ऊपर ही था। जब डॉक्टर पॉल ने मुझे एडवाइस किया कि आप एक बार किंग्स में आके आपका थोरो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तब से मैं 2012 से मैं यहाँ किंग्स में आ रहा हूँ। जैसे कि हमें पता चला कि उस टाइम पे आपको ये पता चला कि नहीं, हमारे को डायबिटीज़ है और हमको डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहिए। सो सर आपका रूटीन हम समझना चाहेंगे कि आपका डेली रूटीन कैसा है सर। सपोज फॉर एग्जांपल एक टाइम पे ऐसा होगा जब आपका HbA1c काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, शुगर काफ़ी हाई था, जैसा कि आपने बताया कि जब फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हुआ, तो हम समझना चाहेंगे कि जब शुगर आपका काफ़ी हाई आया था उसके बाद से अभी आज आप HbA1c हीरो के रूप में जाना जाते हैं, तो आपका डेली रूटीन सर कैसा रहा कि कैसे आप शुगर को कंट्रोल करने में आपका डेली रूटीन कितना मेंटेन करके रखा है सर। और उस वक्त मैं बोलना चाहता हूँ कि जब मुझे पहले शुगर लगा था, मैं दवाई भी ले रहे थे, उस वक्त मेरा ये HbA1c 7 से ऊपर ही था। और जब डॉक्टर पॉल ने एडवाइस किया थोड़ा एक्सरसाइज करना और दवाई नियमित रूप से खाना, और डाइटिशियन के भी मैं सलाह लिया से डाइटिशियन ने भी डाइट चार्ट बना के दिया था, उसको मैंने रेगुलर फॉलो किया। उसके बाद मैं थोड़ा व्यायाम किया, मीन्स एक्सरसाइज किया, मीन्स वॉकिंग किया हाफ एन आवर। तब नियमित रूप से दवाई अब जब लिया था मैंने, मेरा जो HbA1c वो भी कम पड़ गया और मेरा जो भी शुगर लेवल है वो भी कम हो गया। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसा कि बिमल सर ने ये बताया कि डायबिटीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे आप केवल मेडिसिन के ऊपर ही कम्प्लीटली फोकस नहीं रह सकते हैं। आपको कम्प्लीटली डायबिटीज़ को मैनेज करके चलना पड़ेगा और इस मैनेजमेंट में नॉट ओनली मेडिसिन, आपको
एक्सरसाइजेस भी कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी है आपको। डाइट दैट इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट, जैसा कि विमल सर ने भी बताया कि डाइट आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एंड ऑब्वियसली जो मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो ऑन टाइम आपको लेना जरूरी है। सो इन शॉर्ट, डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो आपको इन चारों पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर शुगर। सो सर, मैं आपसे आगे बढ़ते हुए ये पूछना चाहूँगा कि जब आपका शुगर आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ डायबिटीज है, उसके बाद से आपको ये समझ में आया कि हाँ लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सबसे बिगेस्ट चैलेंज है। आई पर्सनली बिलीव कि आप जो लाइफ स्टाइल के साथ जी रहे हैं एंड सडनली फिर आपको पता चला कि अच्छा हम डायबिटीज हैं एंड नाउ आई हैव टू चेंज माय लाइफ स्टाइल। सो उसमें आपने क्या चैलेंज फेस किया सर? कितना टाइम लग गया आपको उस लाइफ स्टाइल को चेंज करने में? कैसे आप उस अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे कि हाँ हमारे को अब लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा ताकि वो शुगर? जब मुझे डायबिटीज है तो पता लगा तो मुझे मुंबई चौंक गया, क्योंकि मेरा माँ का भी डायबिटीज़ था। अच्छा। और मेरा माँ डायबिटीज़ थी, उसके बाद उसका किडनी फेलियर हो गया, तो रेटिनोपैथी हो गया, आँख में भी जो खून चढ़ गया था। और मेरा माँ का एकदम कम एज में 64 ईयर्स में वो एक्सपायर हो गया। अभी वो भी हार्ट अटैक के कारण एक्सपायर हो गया। जब मुझे पता चला कि मुझे भी डायबिटीज़ है, तब मैं तो एकदम चौंक गया कि अब नहीं तो मेरा लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा माँ का जैसे ही मेरा भी जो रिजल्ट आ सकते हैं जी। इसलिए मैंने जो मेरा रेगुलर रूटीन था, जो लेट नाइट जो भी मीन्स जो भी लेता हूँ, जो खाना जो लेता है मेरा डाइट, उसमें मैंने बहुत कंट्रोल किया। क्योंकि मैंने आर्टिकल्स भी पढ़ा डायबिटीज़ के लिए। और डायबिटीज़ अगर हम लोग नियमित रूप से कंट्रोल किया तो डायबिटीज़ वो बीमार नहीं है। डायबिटीज़ लाइफ स्टाइल के कारण ही डायबिटीज़ होते हैं। ये ज़्यादा जैसे जो कैंसर जैसा बीमार नहीं है ये डायबिटीज़। अगर हम लोग अपना लाइफ स्टाइल कंट्रोल किया तो ये हम लोग इसमें डायबिटीज़ से पार हो सकते हैं। इसीलिए मैंने जो मेरा जितना भी दिक्कत हुआ, पहले तो दिक्कत हुआ, खाने में भी दिक्कत हुआ, सभी में दिक्कत हुआ, फिर मैंने सोचा कि नहीं इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तब मैं जब धीरे धीरे जब मैं चेंज किया तब से मैं ठीक हुआ। दर्शकों को हम ये समझाना चाहेंगे कि जैसे कि विमल सर भी बता रहे हैं कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, एक सिंपल सा डिसऑर्डर है जिसको आप प्रॉपरली मैनेज करके चलेंगे तो आराम से कंट्रोल भी हो जाता है। और कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले विमल सर से भी सुना कि आपको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट में कंप्लीटली ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको आप थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहेंगे, धीरे धीरे करके आपका फिर शुगर लेवल भी आराम से कंट्रोल हो जाएगा। सो बेसिकली इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पस हमारा यही है कि अवेयरनेस लेवल को बढ़ाना। इसीलिए हमने विमल सर को भी इनवाइट किया। विमल सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों से ऑब्वियसली ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ 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 जो भी सर बता रहे हैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप प्लीज़ उन चीज़ को फॉलो करिए और अपने HbA1c को ज़रूर कंट्रोल करिएगा। सर लास्टली मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आज आपको HbA1c हीरो का अवार्ड मिला है किंग्स डायबिटीज़ क्लिनिक की तरफ से। सो कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, मिस्टर सुमित जी, स्पेशली डॉक्टर पॉल, जो हमें हमेशा एडवाइस देते हैं। जितना भी डायबिटिक्स रिलेटेड कोऑर्डिनेटर है, एडवाइजर है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे और मेरा एक दोस्त है जो अलीपुर फालाकट्टा से था, फालाकट्टा से था, दोनों को हमने सम्मानित किया है, इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसमें ये बात भी कहना चाहता हूँ कि दर्शकों को, जो भी डायबिटीज़ पेशेंट है, हम लोग अगर डिसिप्लिन की तरह रहें, डॉक्टर का एडवाइस हम लें, हम लोग नियमित रूप से क्लिनिक विजिट करें। वो 2 महीने में डॉक्टर बोलते हैं 2 महीने में आना चाहिए, 3 महीने बोलते हैं 3 महीने में आना चाहिए। दवाई 2 महीने का दवाई देते हैं तो 2 महीने का दवाई लेकर जाना चाहिए, क्योंकि दवाई डिस्कंटिन्यू होने से भी हम लोग डायबिटीज़ बढ़ सकते हैं। तो डायबिटीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ तो पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ डिसऑर्डर है, इसको हम मेंटेन करने से ये डायबिटीज़ खुद को खुद ये कंट्रोल में आ सकते हैं। थैंक यू सर, आपका एक स्वीट सा मैसेज के लिए। जैसा कि विमल सर ने आपको ये बताया कि आप रेगुलर
फॉलोअप चेकअप में विजिट करिए, आप डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करिए, जो भी मेडिकेशंस आपका चल रहा है उसके कोर्सेज को कंप्लीट करिए, कभी भी मेडिसिन डिसकंटिन्यू ना करें। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप भी हमारे नेक्स्ट HbA1c हीरो बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड बहुत बहुत बधाई हो, आप HbA1c हीरो हैं हमारे। थैंक यू वेरी आने मच। वाले टाइम पे भी आप शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।